आगम ग्रंथों में यह चर्चा आती है कि संसार के लिए कारण आश्रव एवं बंध तत्व बताया और मुक्ति के लिए संवर और निर्जरा का उल्लेख किया है, जिसके माध्यम से मोक्ष की उपलब्धि होती है। लेकिन विशेष बात आपके सामने रख रहा हूं कि एकांत से बंध संसार के लिए कारण नहीं है। महाराज, आप बंध का समर्थन करना चाहो क्या? मैं नहीं कर रहा हूं, किंतु आगमकार स्वयं कह रहे हैं दुर्गति के लिए कारणभूत जो बंध है वह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। किंतु पाप कर्म की निर्जरा, पाप कर्म के क्षय के लिए जो बंध होता है, विश्व कल्याण के निमित्त को लेकर के जो कर्म का अर्जन होता है, वह बहुत सात से पुण्य के रूप में उसको स्वीकार किया है। और सभी कर्मों में अच्छे कार्य यदि कोई कर्म है तो वह तीर्थंकर प्रकृति का है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह सम्यक दृष्टि ही करता है, और वह सम्यक दृष्टि असंयम की भूमिका में भी कर सकता है और संयम की भूमिका में भी कर सकता है। और वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण उसका जब उदय होता है तो उस समय समूह शरण की रचना होती है। और समूह शरण की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा समूह शरण की रचना होती है। और उसमें 12 सभाएं हुआ करती हैं और उसमें असंख्य देवी देवताएं वहां पर उपस्थित रहते हैं और वहां पर चक्रवर्ती भी उपस्थित रहता है। अन्यान्य और राजा महाराजा सारे सारे उपस्थित रहते हैं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो देशना होती है प्रभु की, उस देशना को सुनने के लिए लालायित है। ये सारा का सारा आकर्षण या वैभव ये किसका प्रतिफल है, किसका परिणाम है? यह बंध का परिणाम है। किंतु वह बंध संसार को काटने के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं आपको बंध यदि इष्ट है तो उस प्रकार का बंध करो जिसके माध्यम से स्वयं भी भव समुद्र से पार हो सकता है और उनके निमित्त से असंख्यात जीवों का भी कल्याण होता है। इस प्रकार सात से जो शुभात्मक जो कर्म है उसका आश्रव हमारे लिए इष्ट है। किंतु जो पाप कर्म है वह जिन परिणामों के माध्यम से उसका आश्रव अथवा बंध होता है, उससे बचने के लिए आगमकार बार बार उपदेश देते हैं। और यह संसार नश्वर है, शाश्वत नहीं है। सांसारिक जो संपदा वैभव है वह कभी भी अविनश्वर नहीं हो सकता, किंतु वह नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान करने की आवश्यकता है। आप छोड़ो अथवा न छोड़ो, किंतु श्रद्धान का विषय तो बनना चाहिए कि सांसारिक भोग्य वस्तु कभी भी अविनश्वर नहीं हो सकती है। इसलिए उसके प्रति जो इच्छा है, उसके प्रति जो आसक्ति है, उसको कम करने के लिए बार बार उपदेश दिया जाता है। और वस्तुतः आश्रव को रोकने के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं?
और आश्रम के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं? मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से पुण्य का भी अर्जन होता है और मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा पाप का भी अर्जन होता है। आपको कौन सा इष्ट है? पाप का अर्जन करना चाहो क्या पुण्य का अर्जन? महाराज हम तो पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, किंतु पुण्य के फल के प्रति यदि आसक्ति कम नहीं करोगे तो पुण्य का अर्जन संभव नहीं है। हाँ, पुण्य के फल के प्रति जो आसक्ति है, गृद्धता है, उसको यदि कम नहीं करोगे तो कभी भी साथ से पुण्य का अर्जन संभव नहीं है। आगम का उल्लेख है। आप क्या चाहो? और पुण्य के फल के प्रति उपेक्षा का भाव जिस समय होता है तो उस समय उसके दृष्टि में वह संसार नश्वर दिखाई देता है, अन्यथा नहीं। अनंत काल से संसारी प्राणी इसी जगत में परिभ्रमण कर रहा है, किंतु वह परिभ्रमण क्यों कर रहा है जगत में? वह जगत नहीं है, जागता नहीं है। जो जागता है संसार में रहते हुए वही उस संसार से पार हो सकता है, ऐसा कहा है। एक प्रार्थना के रूप में एक श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है और उस प्रार्थना को सुनकर के जो गुरु क्या उपदेश देते हैं, किसका आलम्बन लेना चाहिए, इसका भाव एक श्लोक में आपके सामने रखा जा रहा है। अपार संसार समुद्र मध्य, सुना आपने? अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैत तो विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अंतिम चरण में उन्होंने किसका आलम्बन लेना चाहिए इस विषय को रखा है कि शिष्य ने प्रार्थना की है, हे भगवान अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतः, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे अपार संसार रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूं और मेरे लिए हे भगवान कृपा करके बताओ मैं किसका आलम्बन लूं, किसके शरण में जाऊं। इस प्रकार वह प्रार्थना करता है तो गुरु कहते हैं, ये ध्यान रखो, गुरु ने ये नहीं कहा कि मेरा आलम्बन ले लो है? गुरु ने कह सकते हैं मेरा आलम्बन ले लो? नहीं, गुरु कृपालो कृपया वदैत, हे स्वामिन आप मुझे बताओ किसका मैं आलम्बन लूं। तो आचार्य कहते हैं विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वेश बोलते हैं तीन लोक के नाथ, तीन लोक के स्वामी प्रभु, उनके चरण कमल रूपी विशाल जो नौका है उसका आलम्बन ले लो तो बिल्कुल एक क्षण में समुद्र भव समुद्र से पार हो सकते हो। कहना चाहिए था गुरु को मेरा आलम्बन ले लो, नहीं कहेंगे वो, क्योंकि गुरुओं में जो गुरु होते हैं परम गुरु वे प्रभु हुआ करते हैं, क्योंकि प्रभु का आलम्बन लेकर के ही गुरु बनते हैं। किंतु ये ध्यान रखो पहले लघु बनने का पुरुषार्थ करो। हर व्यक्ति गुरु बनने का भाव रखता है, किंतु ये ध्यान रखो पहले लघु बनो। लघुतम बनने का पुरुषार्थ करना है हमें, उसके बिना प्रभु बनने के लिए और कोई उपाय नहीं है। अनंत शक्ति के धारक वे प्रभु तीर्थंकर हुआ करते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं और हम भी नेता बनना चाहते हैं, है? हम शासन चलाना चाहते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं पहले आत्मान शासन की बात करो। विश्व को शासित करने के लिए हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है, मैं विश्व को अपने अंडर में रख लूं,
पूरे विश्व को मैं हैंडल करूं, किंतु आचार्य कहते हैं किसी दूसरे की हैंडओवर करो तो मुक्त हो जाओ। ये हैंडल करने का जो भाव है, ये गुरु बनने का भाव माना जाता है। ये ठीक नहीं है। इसलिए आत्मानुशासन की आवश्यकता। जिसकी आत्मा शासित नहीं है, अनुशासित नहीं है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाली आत्मा कभी भी वह शास्ता नहीं बन सकती। विश्व की शास्ता शासक बनने के लिए वस्तुतः अपने आत्म तत्व की पहचान करने की आवश्यकता होती है। अपने आत्म तत्व की पहचान, अपने आत्म तत्व का स्वरूप का बोध जिसे ज्ञात नहीं है, वह कदम कदम पर उसके अंदर दूसरे को अपने अंडर में रखने का भाव, दूसरे को संचालित करने का भाव, आधिपत्य का भाव, अधिकार का भाव सामने आता है। इसी को हमें समाप्त करना है। इसलिए आद हिदम का दब्वम कहा, आत्मा का हित करो, पर का हित अपने आप हो जाएगा। पर के हित करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं। आचार्य कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं। पर का हित जो होता है, मौन रह करके जो साधना करने वाला साधक है, उसके माध्यम से पूरे संसार का हित हो सकता है। उपदेश की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। 2-4 दिन पहले भी हमने बात रखी थी आपके सामने कि प्रभु भगवान दीक्षित होते हैं। भगवान नहीं दीक्षित होते हैं, व्यवहार में कहने में आता है भगवान की दीक्षा होती है। भगवान का दीक्षा कल्याणक नहीं होता है, किंतु कुमार का कल्याण होना है। वृषभ कुमार, अभी वृषभ सागर नहीं बना, नाथ तो बाद में बनेगा। अभी होनहार है। तो वो वृषभ कुमार जिन्हें जब वैराग्य हो जाता है तो वन की ओर उनके कदम बढ़ते हैं और माता पिता रुदन करते रहते हैं, बार बार समझाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाद में साधना कर लेना, अभी तो वैभव जो आपके लिए मिला है, उस वैभव को आप निश्चिंत हो करके उसका उपभोग करें। इस प्रकार बार बार भगवान के माता पिता की भी इच्छा होती है। कौन चाहता है अपना पुत्र संत बन जाए? कोई चाहता है? संत बनना अच्छा नहीं है क्या? ना, अच्छा तो महाराज, लेकिन सब आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी। आप तो बन गए, आप संत बनो, महंत बनो, किंतु वहां तक पहुंचने की क्षमता, कैपेसिटी हमारे अंदर कहाँ है? इसलिए भगवान के माता पिता भी वह रुदन मचा रहे हैं। इसके उपरांत भी वैराग्य एक बार उत्पन्न होता है, वह उसकी गाड़ी रिवर्स नहीं हो सकती और आगे बढ़ते चले जाते। सोचो, विचार करो। उनके अंदर विश्व कल्याण करने का भाव नहीं है ऐसा नहीं, किंतु विश्व का कल्याण करने वाला जो व्यक्ति है वह स्वयं का कल्याण पहले कर ले। गुरुदेव ने एक बार कहा था, हालांकि व्यवहार का वो निषेध नहीं करते हैं, किंतु श्रमण जीवन भर व्यवहार में न उलझे, उसको निश्चय तक पहुंचाना है। इसलिए उनका ये कहना था कि किसी ने मुनि महाराज के दर्शन किए और उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। तो उस समय गुरुदेव का ये कहना था, तुम्हारा कल्याण हो गया क्या? तुम्हारा स्वयं का कल्याण हो गया? दूसरे के कल्याण के लिए तुम आशीर्वाद का हाथ उठाते हो। निषेध नहीं करते हो, किंतु इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेना चाहिए। रुचि का अर्थ दूसरे को आकर्षित करके दिन भर हम आशीर्वाद का ही हाथ सामने रखें तो वह कभी भी, सामने वाला जो व्यक्ति है वह कभी भी धर्म से आकर्षित नहीं हो सकता। वस्तुतः हाथ उठाने से
आशीर्वाद का हाथ उठाने से ही कल्याण होता है, ये अनिवार्य नहीं है। श्रवण साधना में लीन है, सामायिक अथवा ध्यान में लीन है, उस समय श्रावक आया है, चरणों में नतमस्तक हो रहा है, तो अपना ध्यान छोड़ करके आशीर्वाद दे दे, क्योंकि आशीर्वाद से तो कल्याण होता है महाराज, ये ध्यान रखो। ये जब बाहर आते हैं ध्यान से, उस समय यह प्रसंग आता है, किंतु विश्व को भूल करके जो अपने आत्मा में लीन होता है, अपने परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के वह विश्व को भूलना चाहता है, तो विश्व को भूलने वाला व्यक्ति ही अपना आत्मा का भी कल्याण कर सकता है और विश्व का भी कल्याण कर सकता है। इसलिए वृषभ कुमार को वैराग्य हो गया और वह दीक्षित हो जाते हैं, किंतु दीक्षित होने के उपरांत वह मंच पर बैठ करके माइक के सामने अच्छे आराम से 1 घंटा निवेदन करने के लिए प्रतिदिन आते हैं, तो उनको आकर्षित करना चाहिए नहीं। तो महाराज वो दुकान नहीं चलाना चाहते हैं क्या? वो दुकान चलाना नहीं चाहते हैं क्या? दुकान तो चलाना चाहते हैं, लेकिन फुटकर नहीं, ये ध्यान रखो। वो होलसेल व्यापारी है, इसलिए उन्होंने सोचा 2-4 व्यक्तियों के कल्याण करने के लिए बाहर बार बार आने की अपेक्षा हम भीतर ही रहे, और केवल ज्ञान जब उत्पन्न होगा और समोषण की रचना होगी और असंख्यात जीवों का कल्याण एक साथ हो जाएगा। आप कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं, तो गुरुदेव का ये कहना है, पहला लघु बनना सीखो। गुरु अपने आप बन जाता है, गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु बनता है। योग्यता उसके अंदर गुरु के प्रति समर्पण भाव के माध्यम से ही उसमें गुरुत्व आ जाता है, और उस योग्यता को दे करके ही गुरु पद देते हैं। गुरुदेव ने कहा था, दीक्षा ली जाती है और पद दिए जाते हैं योग्यता अनुसार। दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा तो ली जाती है, किंतु समय पर उसकी योग्यता जब सामने आती है तो पद लिए नहीं जाते, पद दिए जाते हैं। हाँ, पद लेने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी गुरुत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ये पद क्या है? अरे मोक्ष पद प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा आप लोग कर रहे हो, तो मैं कौन सा पद चाहूं? मुझे बताओ। मुझे मोक्ष पद चाहिए, और वो मोक्ष पद धीरे धीरे मिलता है। मोक्ष पद जो मिलता है वह धीरे धीरे मिलता है, आकुलता के कारण वह पद नहीं मिल सकता है। इसलिए पहले लघुत्व बनो, लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूर। क्या कहा? लघुता से तो प्रभुता मिले, किंतु प्रभुता से प्रभु दूर होते चले जाएंगे। ध्यान रखो, मैं बड़ा बनूं, इस प्रकार का भाव हमेशा प्रभु से उसको दूर रखता है। इसलिए प्रभु के सन्निकट पहुंचने के लिए लघु बनने की आवश्यकता है। लघुतम बनिए आप। हमें याद नहीं है, जब याद आ जाए हम बता देंगे। अभी तो हम इतना कहना चाहते हैं कि लघु बनना सीखो, और उस प्रसंग को आपके सामने हम रखना चाहते हैं उदाहरण के रूप में। छोटा सा प्रसंग कि बहुत सारे आपने फूल देखे होंगे बगीचे में, विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे हैं और सुगंधी महक रही है, चारों ओर वातावरण सुगंधित हुआ है, किंतु आपने एक फूल को देखा, कौन सा? उसमें सुगंधी नहीं है, उसका कोई विशेष रंग नहीं।
किंतु वह कौन सा फूल है महाराज? आप लोग बोलते हैं अकौवा का फूल, जिसको आचार्यों ने अर्कतूल कहा है। अकौवा का जो फूल होता है वो फूल, वह उसमें कोई सुगंधी नहीं, और उसमें इतने सूक्ष्म सफेद सफेद बाल है, रोम है, और वह आसमान में उड़ रहा है। देखा आपने कभी? देखने का प्रयास करो। और उसको देख करके छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए वह मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है, मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। वह अधर में आसमान में उड़ रहा है, किंतु उड़ते 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 धीरे धीरे मान लो ऑक्सीजन की कमी के कारण, हवा की कमी के कारण वह धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा है। और नीचे की ओर आते ही धरती का टच किया उसने, किंतु धरती सूखी नहीं थी, किंतु वहां पर कीचड़ मचा हुआ था, और वह कीचड़ में वह आंख का फूल गिर जाता है। अकौवा का फूल, उसके उड़ने का जो स्वभाव था वह समाप्त हो गया। क्यों? क्यों हुआ? वह करदम में गिर गया तो उड़ने का स्वभाव समाप्त हुआ। इसी को बोलते हैं अटैच। किसी से अटैच होना चाहते हो तो तुम उड़ नहीं सकोगे, ध्यान रखो। हाँ, अपने आत्म तत्व के प्रति कोई रुझान नहीं है, आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की कोई लगनशीलता नहीं है, और पर वस्तु को पकड़ने की बात आती है तो व्यक्ति कभी भी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता, उड़ेगा नहीं, उसकी ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती, उसका अधःपतन होता है, ऐसा कहा है। वो उड़ रहा था अकौवा का फूल, अर्कतूल, क्योंकि वह हल्का था, और जो ही पर वस्तु से उसका अटैच हो गया, संबंध हो गया, तो संबंध होते ही वह बंध का कारण माना जाता है। इसलिए दूसरे से दूर रहो, पर पदार्थ से दूर रहो, ये कहा है। भगवान से आप टच नहीं कर सकते, ध्यान रखो। है महाराज के चरण स्पर्श तो कर सकते हैं मंच पे आकर के, किंतु 4 अंगुल जो ऊपर उठे हुए भगवान हैं, समोषण 500 धनुष ऊपर विराजमान है समोषण में, किंतु उनके निकट तो पहुंच सकते हो, किंतु डोंट टच नहीं कर सकते, आप स्पर्श कर ही नहीं सकते, इतना उनका अतिशय है। स्पर्श, प्रभु का स्पर्श करने का भाव रखो, पर वस्तु के साथ हाथ मत लगाओ। हाँ, पर वस्तु के प्रति हाथ नहीं लगाना, पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए हाथ नहीं दिखाना, ये ध्यान रखो। अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़ने की आवश्यकता, हाथ दिखाने की आवश्यकता। हाँ, ये सब आगम में लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से कुछ भी इसमें बगार नहीं लगा रहा हूं। हाँ, हाँ, छोंक लगाया जाता है? रसोई बनाते हैं, दाल सब्जी बना लेते हैं, उबाल देते हैं, उसके उपरांत छोंक लगाते हैं, उसको बगार बोलते हैं। वह बगार लगाने से वह बिगड़ जाता है वो, इसलिए हम बगार नहीं लगाते हैं। जो आगम में यथार्थ तत्व का जो विश्लेषण किया है, उसको आपके सामने निर्भीकता के साथ उस विषय को रखा जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई कटाक्ष नहीं है, क्योंकि वस्तु तत्व का स्वरूप है, उसमें कटाक्ष कहाँ है। इसलिए प्रभु बनना चाहो तो सर्वप्रथम लघु बनने का पुरुषार्थ करो। और लघु कौन बनता है? 3 लोक के पति, जगतपति बनना है, उद्योगपति जी। हाँ, जगतपति बनना है तो जगतपति बनने के लिए पूरा निछावर किया जाता है, ये ध्यान रखो, तब सर्वतोभद्र बनता है। बार बार सोचो नहीं,
सर्वतोभद्र, चारों ओर से भद्रता, उसके दर्शन करते ही भद्रता आ जाती है जीवन में। इसलिए सर्वतोभद्र के लिए गुरुदेव ने मंगलमय आशीर्वाद दिया है और आप लोगों के कंधों पर वह दायित्व दिया है, भार दिया है, उस भार को लेकर के चलना है। महाराज बहुत बड़ा भार है, जल्दी करो ना, फिर भार उतर जाएगा, जल्दी करो। बिल्कुल यूनिक बनना चाहिए। अपनी हवेली को बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हो और जिनालय, जिनेन्द्र भगवान का वह आलय अर्थात मंदिर है जिसमें जनबिंब को स्थापित किया जाएगा, तो उस मंदिर को इतना डेकोरेट करना चाहिए, तीन लोक में उस प्रकार का कोई मिसाल देखने में नहीं आना चाहिए। इसलिए तीन लोक के नाथ बनने के लिए जो लौकिक जो संपदा है, वैभव है, उसको जीर्ण तृण के समान समझ करके वो वृषभ कुमार निकल गए हैं और आपको निकलने के लिए पाठ दिया है, ये ध्यान रखो। इसी प्रकार सबको निकलना है एक दिन, इंदौर को खाली करना है, इंदौर में रहना नहीं है? इंदौर में रहो किंतु जिनालय में रहो, तो जिनालय में रहने से ही निज घर में आता है, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए अपने को बहुत शांति के साथ विषयों और कषायों से ऊपर उठ कर के सभी जीवों के प्रति साम्य भाव रखते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से राग देश उत्पन्न एक क्षण के लिए भी नहीं हो सकते। आप नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूं, ये सब विकल्प के लिए जड़ है, विकल्प के ये कारण है और कुछ नहीं इसमें। ये ठीक है, व्यवहार है। जो भक्त होता है वो हमेशा नीचे बैठता है और जो भगवान होता है वो ऊपर बैठता है, किंतु भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे तुम भगवान कहो, कहा है क्या? लेकिन हम कहलवा रहे हैं मैं भगवान हूं, हम कहलवा रहे हैं हम बड़े हैं, तुम क्यों कहलवा रहे हो? दूसरे के कहने से हम थोड़े बड़े बन गए, हम अपने आप में साधना के तौर पर बड़े बनते हैं। दूसरा कहे ठीक, न कहे तो ठीक। इसलिए आगमकारों का ये कहना है कि प्रभु पूज्य बने हैं किंतु आपकी पूजा से नहीं बने। आप भगवान की, प्रभु की पूजा करते हो, उसके माध्यम से तुम्हारा जो प्रभुत्व, जो शक्ति है वो उद्घाटित हो सकती है। उस उद्देश्य को लेकर के प्रभु की आराधना की जाती है। प्रभु की आराधना उपासना के पीछे और कोई भी उद्देश्य नहीं रहता है और नहीं रहना चाहिए। इसलिए षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था और वह जब उदय को प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान होता है। तो मैं ये कह रहा था कि वृषभ कुमार ने दीक्षा, स्वयं दीक्षा ली, किंतु एक दिन भी उपदेश देने का भाव उनके अंदर नहीं रहा। क्यों? पहले हम साधना कर रहे। गुरुदेव ने कहा था, प्रसंग के अनुरूप कह रहा हूं, कि हजारों की संख्या में पंगत बैठी है भोजन के लिए और परोस रहा है। परोसने वाला यदि भोजन पहला नहीं करेगा तो परोस नहीं पाएगा, पक्की बात है। क्योंकि परोसते 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 दिनस्थ हो सकता है। तो परोसने के लिए स्वयं क्षमता भी तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, स्वयं के भीतर शक्ति चाहिए। इसलिए भगवान ने सोचा पहले अच्छे ढंग से हम अनंत शक्ति को धारण कर ले ताकि सबका हम कल्याण कर सकें। हाँ, आत्म कल्याण के बिना पर का कल्याण संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने बुंदेलखंड में ही ये उक्ति पढ़ी थी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बहुत लोग जो है कुशल हो सकते हैं दूसरे को उपदेश देने के लिए। ये कला है, प्रवचन की एक कला है और इस कला से पूरी सभा को बांध सकता है और पूरी सभा को केंद्रित कर सकता है, मंत्र मुग्ध कर सकता है। किंतु ये ध्यान रखो, ये कला है,
इस कला के माध्यम से कल्याण नहीं होता। इस कला से हमें ऊपर उठना है। पुण्यार्जन करने की, साथ से पुण्यार्जन करने की कला जिसके जीवन में नहीं है तो वह कभी भी कल्याण कर नहीं सकता है। 72 कलाएं होती हैं पुरुष की, और स्त्री की कितनी? 64। कम है उनके अंदर कला, आपके अंदर ज्यादा कला है। उससे हम फूल रहे हैं, हमारे अंदर 72 हैं। फूलो नहीं, क्योंकि ये कलाएं दूसरे के लिए आकर्षित कर सकती हैं। आत्म तत्व को आकर्षित करने के लिए इन कलाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हाँ, आत्म तत्व को समझने के लिए आत्मा में लीन होने की जो कला है वह अद्भुत कला है। उस कला को हासिल करने के लिए प्रभु ने सोचा अब हमें सभा के बीच में नहीं रहना, सभा से दूर रहना है, सभा से और सभासदों से। क्या बहुत कठिन काम है। हाँ, सभासद बैठे हैं किंतु अनेक प्रकार के भावों को लिए हुए बैठ सकते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं कि उपदेश सुनते 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 काफी समय व्यतीत हुआ है, अभी भी वह आत्म तत्व हाथ नहीं लग पा रहा है। क्यों? इस पे एक ही कारण है, वह भारी बन रहा है। भारी बनने वाला व्यक्ति कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता, निश्चित रूप से वह पतन को प्राप्त होता है। इसलिए परिग्रह से दूर रहो, परिग्रह से दूर रहो। और कौन से परिग्रह? मात्र बहिरंग परिग्रह से दूर रहना पर्याप्त नहीं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, इस प्रकार के 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह है। इनका तो विमोचन करना ही है, किंतु 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों के विमोचन करने के उपरांत भी यदि सत्ता का भाव भीतर है तो वह कभी भी 3 लोक के ऊपर पहुंच नहीं पाएगा। अभी बहुत भारी है वो। बहिरंग परिग्रह से भी भयानक परिग्रह अंतरंग परिग्रह हुआ करता है। जो मूर्छा भाव है वह भयानक रूप ले लेता है। ये मानसिक भूख है। शारीरिक जो भूख है वो 2, 4, 6 रोटी ले लिए, बस हो गया, 2, 4 घंटे के लिए आराम करेंगे आप। किंतु मन की जो भूख है, जो मानसिक तृष्णा है, उसको कभी भी हम दूर नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव ने एक मुहावरा सामने रखी थी, वो कन्नड़ में है, किंतु उसका भाव आपके सामने रख रहा हूं। वो ये है, उन्होंने कन्नड़ में वो उक्ति कही थी कि हुनसी मुप्पादरे हुई मुप्पे। ये प्रश्नार्थक है ये सूक्ति। एक वृक्ष है, इमली का वृक्ष है, वह बहुत बूढ़ा हो गया है वृक्ष, किंतु उसकी खटास बूढ़ी नहीं हुई। क्या सुना? इमली का वृक्ष बूढ़ा हो चुका है, धराशायी होने को है, इसके उपरांत भी उसकी जो खटास है वह बूढ़ी नहीं हुई। इसलिए बहिरंग परिग्रह के त्याग के उपरांत भी यदि खटास बनी है तो कभी भी उसका उत्थान संभव नहीं। इसलिए अंतरंग जो परिग्रह है, तृष्णा है, जो आसक्ति है, गृद्धता है, पर वस्तु के ऊपर जो है एक प्रकार से अधिकार प्राप्त करने का भाव है, उसको जब तक आप समाप्त नहीं करोगे तब तक कभी भी आत्म तत्व दिखाई नहीं देगा। अपनी अपनी पर्सनैलिटी को देखने के लिए हाँ, सुबह उठते ही आईने का प्रयोग करते हैं, दर्पण में देखते हैं, किसको देख रहे हो? परमात्मा तत्व को देख रहे हो क्या? परमात्मा तत्व उस दर्पण में, आईने में देखने में आता है? नहीं आता, किंतु प्रतिदिन उसका एक आवश्यक बना हुआ है। जिस प्रकार श्रमण लोग स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन, उसी प्रकार वह प्रतिदिन उठते ही नहा धो करके क्या करता?
बाहर निकलने के पहले, हाँ, अपने आप को, अपने लिए नहीं, मैं दूसरे के लिए किस प्रकार, मुझे कोई देखेगा तो लगना चाहिए, अपना एक अलग अस्तित्व देखने में आना चाहिए दुनिया के बीच में। इसलिए वह आईने में देखता है और शरीर को और अलंकृत करता है वस्त्राभूषणों से। वस्त्र अलग है, आभूषण अलग है, आभरणों के माध्यम से उस शरीर को वह डेकोरेट कर रहा है, अलंकृत कर रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं किसको अलंकृत कर रहे हो? सोचो, विचार करो। यह शरीर नश्वर है और इसके पीछे क्या क्या कर लेता है उसके दिमाग में बात उतरती नहीं। प्रतिदिन का यह क्रम है। आप नहा लो, धो लो, अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करने के उपरांत भी वह शरीर पसीने से तर हो जाता है तो वह शरीर बदबू मारता है। शरीर से सुगंधी नहीं फूटती। तुम इतर लगा हो, कुछ भी लगा हो, इतर तितर बितर हो जाएगा उस पसीने के कारण। इसके उपरांत भी प्रतिदिन वही कार्य जारी है उसका। इसी को बोलते हैं पर वस्तु के प्रति जो लगाव है। पर वस्तु का स्वरूप उसको ज्ञात नहीं है। संसार का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप स्वभाव है, इसके विषय में जब तक आप सर्वांगीण अध्ययन नहीं करेंगे, और मात्र अध्ययन ही नहीं करना, अध्ययन करके वो शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक करने के लिए साधना नहीं करेंगे, तब तक आप पर वस्तु को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर रहें, इसमें बाधा नहीं है। क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी रह रहे हैं आप, है? मेरे कहने से न रह रहे हैं, न मेरे कहने से कहीं बाहर जा रहे हैं। अपनी इच्छा के अनुकूल ही संसारी प्राणी चेष्टाएं करता है। आप रहो, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रभु से दूर न रहो, ये इस उपदेश का आशय है। क्योंकि प्रभु को, गुरु को भूलने वाला व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व के निकट नहीं पहुंच सकता। वह हमेशा वह पर वस्तुओं के निकट ही रहना पसंद करता है और इसलिए उसका उत्थान नहीं हो पाया। आपका समय हो गया है। बिना किसी खास उदाहरण के भी ये विषय आपके सामने रखा गया है, किंतु आगम के अनुरूप होने के कारण आप लोगों को थोड़ा बहुत तो परसेंटेज में सही प्रभाव तो पड़ा होगा, है? क्योंकि आगम की बात और प्रभाव न पड़े ऐसा संभव नहीं। कल परसों हमने बात कही थी कि आप लोग सब सम्यक दृष्टि है। हाँ, मैं ठोक के कहता हूं आप सब सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना को छोड़ करके अन्यत्र जाने का आपका मन नहीं होता। इसी को बोलते हैं आस्था, इसी को रुचि बोलते हैं, इसी को सम्यक दर्शन अथवा श्रद्धान बोलते हैं। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति अटूट श्रद्धान रखते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप इस धरती से ऊपर उठने का प्रयास करो। एक खजुराहो है, यहाँ फ्लाइट चलती बताते, हाँ, फ्लाइट में बैठ करके ऊपर नहीं उठना, ये ध्यान रखो। हाँ, और जो फ्लाइट से नहीं जाता वो उठ ही नहीं पाएगा। फिर धरती से उठने का अर्थ इस शरीर से ऊपर उठने की बात कही जा रही है। इसलिए अपने लिए हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं कब से आ रहा हूँ, कब तक इस संसार में रहूँगा, मेरा क्या कार्य है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से आ गया। ये सारा सारा विषय चिंतन का विषय जब तक नहीं बनता है तब तक वह अपने जो मोहजन्य परिणाम है उनको दूर नहीं कर पाता। इसलिए सबसे कठिन यदि कोई कार्य है तो मोह को परास्त करने की बात है। हम सबको परास्त कर सकते हैं, दुनिया को परास्त कर सकते हैं, किंतु मोह को परास्त करना खेल नहीं है। इसलिए प्रभु दीक्षित हो करके एकांत में जा करके वो ध्यानस्थ होते हैं और उनके लिए भी एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार साल तक साधना करने की
आवश्यकता पड़ी, तब कहीं जाकर के उन्हें केवल ज्ञान हुआ और उसके माध्यम से विश्व का कल्याण उन्होंने किया। बल्कि उन्होंने ये कहा, मैंने कल्याण नहीं किया, मैं तुम्हारे कल्याण में एकमात्र बहिरंग निमित्त हूँ। मैंने कल्याण किया तुम्हारा, हाथ पैर जोड़ो अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि उनके निमित्त से उपादान जागृत होता है, ऐसा उनका कहना है। उनके रेंज में पहुंचो, जैसे रेवती रेंज है। हाँ, भगवान के रेंज में पहुंचते ही वह अलग ही आभा मंडल है, वह बाहर जाना नहीं चाहेगा। इतनी दिव्यता, इतना आकर्षण कहां से आया? जब घर में थे उस समय आकर्षण नहीं था, था क्या? और लौकिक आकर्षण था। जब तक वह गृहस्थ अवस्था में थे, उनकी कोई आरती उतारते थे आप लोग? नहीं। क्यों? वो वस्त्रधारी है, असंयम अवस्था में है, इसलिए असंयम अवस्था में कभी भी वह आत्मा पूज्यता को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इसमें कोई अपवाद नहीं है, तीर्थंकर भी क्यों न हो वस्त्र से ऊपर उठता है। परिग्रह का विमोचन किए बिना और उसके साथ साथ बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह के विमोचन के बिना वह आत्म तत्व ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ऊर्ध्व गति प्राप्त करने के लिए, अर्थात जिस प्रकार सिद्ध परमेष्ठी एक समय में लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो गए, उसी प्रकार हमें भी विराजमान होना है। किंतु प्रभु बनने के लिए अंत में हमारा यही कहना है, लघुतम बनने की अत्यंत आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर